नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली चुनाव में सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है और बीजेपी ने अपनी सरकार वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है। योगी ने दिल्ली चुनाव प्रचार में आरंभ है प्रचंड वाली शैली में आगाज किया। योगी ने महाकुंभ का जिक्र करते हुए केजरीवाल को चुनौती दे डाली कि जैसे मैंने अपनी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाई, क्या केजरीवाल यमुना में स्नान कर सकते हैं। योगी ने मंच से जय श्री राम के नारे लगवाए। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बहाने विपक्ष पर वार किया। इतना ही नहीं, योगी की करोल बाग की रैली में मंच पर सबसे बड़ा पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, जिसे बीजेपी ने अपना हिंदुत्व वाला एजेंडा भी साफ कर दिया है। इसके साथ ही योगी ने दिल्ली को अव्यवस्था और कूड़े का ढेर करार दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने दिल्ली में बड़ी लीड ले ली है? क्या केजरीवाल हार मान चुके हैं? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली चुनाव का सियासी तापमान उफान पर है और बीजेपी एक के बाद एक यहां पर कहें कि बड़े वार कर रही है और अपनी स्ट्रेटेजी में कहें कि कामयाब होती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल कामयाबी उसी को हाथ लगती है जो मेहनत करता है। जो सरकारें काम करती है वो जीत जाती हैं। कल आप विश्वासनगर गई थी जी, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, तो दर्शकों को बताइए कि साफ सफाई वहां पर थी ठीक से? बिल्कुल नहीं थी। और इतनी ज्यादा अव्यवस्था और इतने ज्यादा कूड़े के ढेर जगह जगह, बल्कि लोग एक तरह से कहें कि जो पूरा जुग्गी बस्ती वाला भीकम सिंह कॉलोनी करके है, अगर उस जगह का मैं जिक्र करूं तो ऐसा लग रहा था कि वो लोग एक नरकीय जीवन जी रहे हैं। जहन्नुम बना दिया है, जहन्नुम बना दिया इस केजरीवाल ने दिल्ली को। कहा था एमसीडी चुनाव से पहले कि कूड़ा हटा दूंगा, दिल्ली से नामो निशान मिटा दूंगा कूड़े की, एक भी पहाड़ नहीं बचेगा कहीं जगह पे। हमें बस एक बार वोट देकर के देखिए। 6 महीने का वक्त मांगा था, वो तो कब के कब बीत गए, सालों साल बीत गए। तो जो आदमी की नियति होती है झूठ बोलना, पीपल हु आर पैथोलॉजिकल लायर्स, वो हर वक्त झूठी बोलेगा। लेकिन चुनाव के प्रचार को लेकर के जो मुझे समझ में आ रही है जी, 3 स्टाइल है प्रचार का। वैसे तो उम्मीदवार और पार्टियां बहुत खड़ी आ गई हैं, 20-25 पार्टियां जो है चुनाव लड़ रही हैं। 3 प्रमुख है जी, तीनों का प्रचार अलग तरीके से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड में है, रैलियां कर रही है, रोड शोज हो रहे हैं, उनके नेता सड़क पे हैं, उनके कार्यकर्ता सड़क पे हैं, डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है। सब कुछ जो कैंपेन करने का तरीका है वैसा हो रहा है, मतलब प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रहे हैं। राइट। केजरीवाल क्या कर रहे हैं? केजरीवाल इंटरव्यू दे रहे हैं। मीडिया हाईजैक कर लिया। हाईजैक नहीं, मीडिया को जिम्मेदारी दे दी है और जिम्मेदारी देने का अधिकार भी है, क्योंकि सरकार रहते हुए 500-500 करोड़ रुपए सालाना आप मीडिया वालों में बांटते हो। तो तथाकथित तो तमाम दो गोदी मीडिया जरा देखिए वहां, और मुझे समझ में नहीं आता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किस तरह से इस्तेमाल होता है। दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और दिल्ली के टीवी चैनल, राष्ट्रीय चैनल, वो पंजाब का ऐड दिखा रहा है। भाई क्यों भाई? स्कूल का ऐड चल रहा है कि हमने बहुत अच्छा कर दिया स्कूल का सिस्टम जी, उधर ऐड चल रहा है ब्रेक में, और ब्रेक के बाद इंटरव्यू में अवतरित होकर के भाई आम आदमी पार्टी का मॉडल जो है एजुकेशन सिस्टम का है। तो ये जो तमाम बड़े बड़े चैनल हैं जिनको लोग गलती से कहते हैं भाई गोदी मीडिया, ये सब माल मीडिया है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, भाई राष्ट्रवादी मीडिया है, माल मीडिया है। माल खा करके ये कुछ भी करने को तैयार है जी। तो कोई प्रचार चल रहा है भाई केजरीवाल की आर्मी। एक सवाल पूछने की हिम्मत किसी को नहीं है। पत्रकार जो है केजरीवाल के नौकर बन गए हैं और इंटरव्यू इतना जगह चल रहा है। चलिए भाई हम भी ऑफर करते हैं केजरीवाल को कि हमसे भी बात कर लो।
हमसे भी बात कर लो, कैपिटल टीवी से भी इंटरव्यू ले लो, जी। तो बात समझ में आए। सब फिक्स्ड, पोल खुली थी, बीबीसी वाले उसके बाद फिर इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं। उसके चिरकुट रिपोर्टर को एक कोई आम आदमी पार्टी का गुंडा पीछे से डांट रहा है कि आपको कहा गया था ना कि इधर उधर का सवाल नहीं करना है। जी, वायरल हुआ था ये वीडियो। और वो डर के मारे बोला, सर हमने कोई इधर उधर का सवाल किया? और ये महाज्ञानी ट्यूशन टीचर वो कहता नहीं, और वो भी दुविधा में, लेकिन उधर से आंख दिखाया गया तो ये कहने लग गया कि देखिए क्या बोलना है क्या करना है ये तो पार्टी तय करेगी, मैं तो मूर्ख हूं। ये ज्ञानी ओझा जो है अचानक से मूर्ख बन गया। तो ये सब गिरगिट हैं। मीडिया क्या कर रही है? माल खा करके केजरीवाल का प्रचार कर रही है। याद रखिए, केजरीवाल ने पिछले एक सप्ताह में एक भी रैली नहीं की है, एक भी रैली नहीं की है। पॉलिटिकल पार्टी, नेता, उसके संगठन, उसकी औकात समझ में आती है जब वो कोई रैली करता है कि आपको सुनने, आपके समर्थन में कितने लोग आ सकते हैं। जी। वो तो अभी मैं 4 स्मार्ट लड़कों को कहूं कि डीजे लगा लो और मार्केट एरिया से गुजर जाओ, पुलिस का परमिशन दिलवा देता हूं, और वो डांस करता हुआ गुजरेगा तो उतनी भीड़ खड़ी होगी जितना केजरीवाल की रैली में भीड़ होती है, केजरीवाल के रोड शो में भीड़ होती है। देयर इज नो एग्जैजरेशन। मैं इधर उधर की बातें लाग लपेट में नहीं करता। अभी वो निकाला आम आदमी पार्टी ने फिल्म, सारे लोगों ने डिबेट डिस्कशन करने लग गया। फिल्म किसकी बता रहा है वो कि वो कोई जर्मन है, क्या नाम है उसका, राठी, ध्रुव राठी। हाँ, ध्रुव राठी ने फिल्म बनाई है ना। जी जी, यही कहा गया। ध्रुव राठी। और एक शुभांकर मिश्रा के इंटरव्यू में कह दिया, शुभांकर मिश्रा ने पूछा कि भाई आपने ये क्यों फिल्म बनाई, पॉडकास्ट में वो कह रहा है, तो केजरीवाल ने कह दिया कि हमने इसलिए बनाया क्योंकि नैरेटिव मेरे खिलाफ जा रहा था। मतलब फिल्म तुमने बनाई, प्रचार सामग्री था। पॉलिटिकल पार्टी कोई फिल्म रिलीज कर रही है तो प्रचार सामग्री हुआ जी। प्रचार सामग्री को अगर रिलीज करना है तो उसके इलेक्शन कमीशन की परमिशन की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? पढ़े लिखे हो या महामूर्ख हो या दिल्ली की जनता को मूर्ख समझते हो ये केजरीवाल, तो आपने इलेक्शन कमीशन से परमिशन नहीं लिया, उसको रोक दिया गया और मीडिया वाले कहे कि भाई बैन लगा दिया। ये दलाल मीडिया है भाई। बात समझ में आता है, ये रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, ये सब कड़े, ये सब काम तो बात समझ में भी आता है। बेचारे लोग भी थक गए हैं। आनंद विहार जाकर के ऑटो वाले से पूछा, सारे लोग गाली दे रहे केजरीवाल को, क्या करें, सब घर में जाकर बैठ गए। वो इसकी एक बड़ी वजह, ऑटो वाले का आपने जिक्र किया। मैं खुद जब ग्राउंड रिपोर्ट पर थी तो कई ऑटो वालों से मेरी भी बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो ई रिक्शा आया उसकी वजह से हमारे रोजगार छिन गया। देखिए ऐसा है, हर आदमी का अपना, भाई ये आदमी झूठा है जी। जो वादे किए गए थे वो पूरे ये झूठा है। आपको फ्री बिजली मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती। फ्री पानी मिलती है? जी बिल्कुल नहीं फिर? मिलता। लंबे चौड़े बिल। और ये टेलीविजन के ये महानुभाव लोग कभी सवाल करेंगे? आम आदमी पार्टी वाले, वो डिबेट होता रहेगा, देखिए हमने दिल्ली में फ्री पानी कर दिया, फ्री बिजली कर दिया, फ्री ये कर दिया, फ्री वो कर दिया। और ये मूर्खों की भांति ये एंकर्स काउंटर सवाल भी नहीं करते। क्यों? माल का कमाल। दिल्ली में किस मिडिल क्लास को फ्री में बिजली, फ्री में पानी मिल रही है? गंदा पानी मिल रहा है हर जगह। लेकिन ये क्या करेंगे? ये मीडिया वालों ने, देखिए मीडिया वालों ने केजरीवाल के प्रचार का जिम्मा ले लिया है। फैक्ट ऑफ द मैटर यही है जी। केजरीवाल रैली नहीं कर रहा, प्रचार नहीं कर रहा, वो मीडिया वाले उसके लिए कर रहे हैं। किस लिए? माल के लिए, दलाली के लिए। लंबे लंबे एड्स चल रहे हैं। 10 सेकंड का एक यूनिट होता है, 70-80 हजार रुपए से कम नहीं है। छोटे छोटे चैनल का, बड़े चैनल जो है 1 2 3 उसमें तो लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख का यूनिट जाता है एक 10 सेकंड का। हर ब्रेक में चल रहा है, हर ब्रेक में। और उसके वो एडवर्टीजमेंट दिया जाता है तो ये भी करार होता है कि इंटरव्यू भी लोगे,
कर्क सवाल नहीं पूछोगे, अपने रिपोर्टर को नहीं भेजोगे हॉस्पिटल वहां की गंदगी दिखाने के लिए, अपने रिपोर्टर को नहीं भेजोगे स्कूल, एजुकेशन क्रांति हो गई। और क्रांति करने वाला अपने ही इलाके से भाग गया डर के मारे। तमाशा चल रहा है। किस टेलीविजन चैनल को आपने देखा मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को ग्रिल करते हुए कि तुम्हारा जो सबसे बेहतरीन इंटरनेशनल लेवल का मंत्री जो था उसकी औकात ऐसी क्यों हो गई कि वो अपने ही कंस्टिट्यूंसी को छोड़ के उसको भागना पड़ा? वाई? कोई सवाल पूछेगा? नहीं पूछेगा। क्यों? माल का कमाल है। स्कूल हमने बड़े अच्छी कर दीजिए। योगी जी ने कहा कि भाई डुबकी ले सकते हो, हम लोग तो वहां डुबकी ले रहे यमुना जी में, संगम में वो जो संगम है जहां पे जो वीआईपी घाट है वो बेसिकली यमुना के तट पे है, गंगा के तट पे नहीं, यमुना के तट पे है जी। तो योगी जी ने पूछा कि भाई हमने तो यमुना में वहां पे संगम में डुबकी लगाया, तुम ले सकते हो? तो उसने कहा कि हमारे स्कूल बड़े अच्छे हैं। भाई स्कूल तुम्हारे खाक अच्छे हैं? गूगल कीजिए हाईकोर्ट एजुकेशन सेक्रेटरी दिल्ली, हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई, हाईकोर्ट ने टीम भेजी ग्राउंड में, रिसर्च बकायदा हेल्थ एजुकेशन सेक्रेटरी के सामने 10 स्कूलों के ऊपर स्टडी किया हुआ था कि एनजीओ का क्लास नहीं है, बच्चे पेड़ के नीचे क्लास में है। तुमने क्या किया? एक स्कूल को रंग रंगोन करके बना दिया, उसमें स्विमिंग पूल भी बना दिया। और स्विमिंग पूल भी ऐसा, कोई मीडिया वाला बताएगा किसी की औकात है, किसी की हिम्मत है कि जिस स्कूल को दिखा करके कि जिस स्कूल में स्विमिंग पूल है वहां स्कूल के बच्चे स्विमिंग पूल में घुस नहीं सकते, परमिशन नहीं है। नहीं, वो आवरली बेसिस पे धनाढ़ लोगों के लिए क्लब की तरह हो गया है। बात समझ में आई? स्विमिंग पूल बना दिया लेकिन स्विमिंग पूल बच्चों के लिए नहीं है। ठीक भाई, कितने स्कूलों को किया तुमने? मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे। मैं तो चैलेंज करता हूं जो मीडिया जो कह रहे कि भाई आपने बड़ा अच्छा काम किया, ये दलाल पत्रकारों को, उनके परिवार का कोई बीमार होता है, मुझे बोलते खराब लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग बेईमानी कर रहे हैं तो उनके लोगों को मैक्स के बजाय जो इन पत्रकारों को पकड़ के लेके जाना चाहिए जीटीबी हॉस्पिटल में, वही कराओ इलाज तुम। एक तो दलाली और जनता के विश्वास के साथ धोखा। आपने सही कहा, नरक बना दिया है इसने। ये खुद नहीं जा सकता, ये खुद जहां जा रहा है लोग गालियां दे रहे हैं, लोग काले झंडे दिखा रहे हैं। इसने प्रचार करने का दूसरा तरीका निकाल लिया। वैसे भी टेलीविजन चैनल वालों की अब देखता कोई नहीं है, सब लोगों को समझ में आ गया है कि एक से बढ़कर एक जो है अपने आप को सनातनी पत्रकार हैं, बिक गए, नेशनलिस्ट पत्रकार बिक गए, सब लोग एक लाइन से। आप देखिए इस समय जिस जिस चैनल के ऊपर पंजाब सरकार का ऐड आ रहा है यह अनएथिकल है। और पता नहीं इलेक्शन कमीशन जो है अंधी हो गई है कि ये सारा ऐड चल रहा है और दिल्ली की टीवी चैनलों पे चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? सरकारी भाई आम आदमी पार्टी प्रचार करे, कोई दिक्कत नहीं है, पंजाब की सरकार का ऐड चलेगा, तो ये तो मुझे लग रहा है कि बड़ा ये उचित नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर CSDS के एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली के हर क्षेत्र में काम करने वाले 70% मजदूर पूर्वांचल के हैं। कहते हैं दिल्ली में कर्मचारी से लेकर अफसर तक, मजदूर से लेकर व्यापारी तक पूर्वांचल यानी पूर्वी यूपी, बिहार और झारखंड के प्रवासी लोगों का जबरदस्त प्रभाव है। और इसलिए पूर्वांचलियों को नाराज करके ना कोई दिल्ली जीत सकता है, ना ही सत्ता में बना रह सकता है। और इधर सीएम योगी की दिल्ली में एंट्री से बीजेपी ने केजरीवाल के मुंह से जीत छीन ली है। और इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।